जय हिंद दोस्तों। मैं कुश्ती प्रशिक्षक धर्मदेव सिंह भाटी आज उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश में खेल खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों की समस्याओं को लेकर। उत्तर प्रदेश के 450 प्रशिक्षक 2020 से लेकर 2022 आ गया लगातार प्रयासरत हैं अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लगातार प्रयासरत हैं कि उत्तर प्रदेश में खेल की स्थिति बेहतर हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में खेल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह द्वारा समय समय पर नई नई योजनाएं लाई जाती हैं, उन्हें अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन परिणाम वही निकलता है, ढाक के 3 पात। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2020 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में खेल के निदेशक आरपी सिंह 450 प्रशिक्षक नहीं रख पाए। भरसक कोशिश करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हो पाए। भरसक प्रयास करने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाए। और अब एक ऐसा उनका स्टेटमेंट आया कि एनआईएस प्रशिक्षकों से बेहतर प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे सकते हैं। हो भी सकता है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण दें, लेकिन खेल निदेशक महोदय की जानकारी के लिए बता दें कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं वे अधिकतर सरकारी जॉब पर हैं, सरकारी जॉब पर कार्यरत हैं। लेकिन उतनी ही सच्चाई जितनी वो मीडिया को बताना चाहते हैं, उससे बड़ी सच्चाई मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने 7 मई 1961 को NSNIS की स्थापना की, यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना 7 मई 1961 को की। और नेताजी राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला का उद्देश्य ये है कि वहाँ से बेहतर प्रशिक्षक तैयार किए जाएं और सभी खेलों में वहाँ पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए बेहतर प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं। ये भारत सरकार की योजना है। और हमने तो ये भी देखा है, जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जाते हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, उन्हें भी कोचिंग करने से पहले वहाँ पर प्रशिक्षण लेना पड़ता है और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रशिक्षण लेते भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के बाद NIS करते हैं। लेकिन वहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश में खेल निदेशक आरपी सिंह जी बैठे हैं, उनका सिर्फ मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने से ही वे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण दे पाएंगे। यहाँ पर हमारा उद्देश्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को नीचा दिखाना या उनका सम्मान न करना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो जाता है वह अपने देश का गौरव बढ़ाता है, अपने देश की शान बढ़ाता है, तिरंगे झंडे को विश्व में ऊंचा स्थान दिलाता है। तो उनकी बेइज्जती करने का तो यहाँ सवाल होता ही नहीं। लेकिन जहाँ टेक्निकल बात हो तो वहाँ पर यह बात कही जाती है। मैंने कहा कि भारत सरकार ने 7 मई 1961 को भारतीय खेल प्राधिकरण यानी नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना की और उसके द्वारा खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए वहाँ पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी NIS का डिप्लोमा प्राप्त करते हैं और तब प्रशिक्षण के क्षेत्र में जाते हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में एक अजीब ही खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के
खेल निदेशक महोदय ने 50 वैकेंसियां निकाली हैं और 50 वैकेंसी ऐसी हैं जो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ही उन्हें भर सकते हैं। उसमें कहीं भी NIS प्रशिक्षकों का कोई कॉलम नहीं है कि वे भी उसे भरें। तो हम जानना ये चाहते हैं कि भारत सरकार जो कोर्स कराती है NIS का, जो एशिया में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है स्पोर्ट्स का, क्या वे सब बेकार है? क्या सिर्फ RP सिंह जी के कहने से वो बेकार हो जाता है? वहाँ पर जो गहन शिक्षण दिया जाता है प्रशिक्षक बनाने के लिए, प्रशिक्षक बनने के लिए, क्या वे सब यूजलेस है? वहाँ पर जो प्रशिक्षण की बारीकियां सिखाई जाती हैं, क्या वे सब बेकार हैं? यदि कोई साई की वैकेंसी भी निकलती है तो वहाँ पर NIS को वरीयता दी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये सिरे से ही नदारद कर दिए गए हैं भाई, जैसे गधे के सिर से सींग। तो उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और NIS प्रशिक्षकों को भी इस भर्ती में शामिल करना चाहिए। और एक विडंबना ये भी है कि उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक महोदय पिछले 2020 से 2022 आ गया, तब से उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं दिलवा पाए, 450 खेल प्रशिक्षक नहीं रख पाए, और वहीं अब 50 प्रशिक्षक रखे जा रहे हैं, वो भी अंतर्राष्ट्रीय, और एक प्रशिक्षक की सैलरी होगी 1.5 लाख रुपए। सिर्फ 50 प्रशिक्षक रखने से काम चल जाएगा क्या महोदय? 75 जिले हैं, सिर्फ 50 प्रशिक्षक यदि मान लिए कि वो उत्तम दर्जे के प्रशिक्षक आप कहीं से ला रहे हैं, सबसे पहली बात तो आपको मिलने के ही नहीं इतने प्रशिक्षक, 50 प्रशिक्षक नहीं मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। और यदि उत्तम दर्जे के वो हैं तो बाकी खिलाड़ियों का क्या होगा? आप इस पे चिंतन करें, मनन करें। कृपया आप द्वेष भावना से काम ना करें। आप उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक हैं तो बिल्कुल जैसे एक परिवार का मुखिया होता है उस हिसाब से सोचें। सरकार तक भी बात पहुंचाई जा रही है, पहले भी पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हम गलत हैं। यदि आपकी बात सुनी जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप सही हैं। आपकी गलत बात सुनी जा रही है, लेकिन हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का, उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षकों का और उत्तर प्रदेश के खेलों का सत्यानाश कर रहे हैं। तो महोदय इस पर कृपया विचार करने की कोशिश करें। जो भारत सरकार ने NIS इंस्टीट्यूट संचालित कर रखा है वो वैसे ही नहीं है, उसकी जरूर कोई ना कोई महत्ता है। एशिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट वैसे नहीं बन गया है। वहाँ प्रशिक्षक तैयार किए जाते हैं ताकि देश से अच्छे खिलाड़ी निकाले जा सकें, और आपने उन सभी को नकार दिया। हे प्रभु दया कीजिए, और आशा करते हैं कि इस बार आपको सद्बुद्धि दे खेल निदेशक महोदय। बोलने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन अगली वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।